Let's make career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली अलग अलग जो भर्ती परीक्षा है उनके लिए कैसे हम संक्षेप में कुछ अच्छे टॉपिक तैयार कर सकते हैं। इस सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। लास्ट क्लास में हमने देखा राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आज उससे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, ये है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। तो किन किन क्रांतिकारियों का राजस्थान में क्या क्या योगदान है, इसको लेकर आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के क्रांतिकारियों पर आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के क्रांतिकारियों में डूंग जी और जवाहर जी, जो कि कहाँ के क्रांतिकारी थे। इनका जो कार्य क्षेत्र है, जन्मभूमि कर्मभूमि जो है इनकी, वो है सीकर। 1857। अच्छा, एक बार ये आरएस मुख्य एग्जाम में पूछा जा चुका है डूंग जी जवाहर जी के बारे में। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको लिखना था कि इनका क्या योगदान है इस क्रांति में, कहाँ के ये लोग हैं और इनका काम क्या था। डूंग जी जवाहर जी जो कि सीकर से संबंधित हैं, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के ये दोनों काका भतीजा हैं। डूंग जी और जवाहर जी दोनों ही प्रसिद्ध देशभक्त थे। ये शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे डूंग जी, और बाद में नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर क्या करते थे, जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा लूटते थे, अमीरों से पैसा लूटकर, और इसमें लगाते थे जो देश के आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। जैसे आपने हॉलीवुड फिल्मों में एक रॉबिन हुड का कैरेक्टर देखा होगा, जो अमीरों से पैसा लूटकर और गरीबों में धन बांट रहा है। यहाँ कुछ कुछ ये काम वैसा ही करते थे। नौकरी छोड़ी, पैसा लूटते थे अमीरों से और लगाते थे उसको कहाँ, देश की आज़ादी के लिए चलने वाले आंदोलन है वहाँ लगाते थे। नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे, और जब उन्होंने मांगने पर धन नहीं दिया तो उनके यहीं डाका डालने लगे। इस धन से निर्धन व्यक्तियों की भी वो सहायता करते थे। वही यानी कि रॉबिन हुड जैसी बात, अमीरों से पैसा लूटा, गरीबों को दिया, और देश की क्रांति जो चल रही थी उसमें भी इन्होंने पैसा दिया। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंग जी के साले थे भैरू सिंह। इन्होंने डूंग जी को भोजन पर अपने घर बुलाया, काफी शराब इनको पिला दी और शराब पिलवा के इनको पकड़वा दिया। जैसा कि होता आया है हमारे यहाँ, हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया का नियम है कि कोई ना कोई एक गद्दारी कर देता है, वैसा ही यहाँ भी हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में, आगरा के किले में बंद कर दिया। डूंग जी की पत्नी की फटकार से, यानी कि चाची की फटकार से, जवाहर जी उन्होंने उसको छुड़ाने की प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने चाचा को छुड़ा के लाऊंगा। जवाहर जी यहाँ आराम से थे तो डूंग जी वहाँ कैद हैं आगरा के किले में, तो उनकी पत्नी ने फिर अपने भतीजे को फटकारा, वो गए हैं। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीना ये अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़वा कर वापस ले आए। ये कुछ कुछ वैसी घटना है जैसे मुगलों के आगरा के किले में शिवाजी कैद हो गए थे, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, और जैसे शिवाजी वहां से वापस छूट के आ गए, डूंग जी भी वैसे ही वहां से वापस छूट के आ गया। कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जैसे आपने देखा रावल रतन सिंह वाला भी, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में वहां कैद हो गए दिल्ली में जाके, अब उनको भी गोरा बादल जो चाचा भतीजे हैं वो छुड़ा के लाए। कुछ कुछ ये भी वैसा ही है। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी और जवाहर जी इन दोनों को घेर लिया। अभी जवाहर जी तो वहां से निकलकर भाग गए और बीकानेर रियासत के खैर खट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए, और जब ये वहां पहुंचे तो महाराजा रतन सिंह ने उन्हें अपने पास रखा, उनको सहयोग प्रदान किया। डूंग जी जो कि जैसलमेर में गिरदड़ा यहाँ की काकीमेड़ी पहुंच गए, और वहां जोधपुर की सेना ने उनको फिर से छलपूर्वक कैद कर लिया। यहाँ जोधपुर में जो शासक था वो अंग्रेजों की सेना की तरफ था, मतलब उनकी तरफ हमने देखा भी कि मेवाड़, मारवाड़ और बाकी जो शासक थे 1857 के समय, राजा किसका सहयोग कर रहा था, अंग्रेजों का। तो इस कारण वहां की सेना ने इनको पकड़ लिया और पकड़कर छलपूर्वक फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। अब इससे जो स्थानीय लोग थे वो काफी नाराज हो गए, क्योंकि वो इनके समर्थक थे डूंग जी के और जवाहर जी के। अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया, और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का बाद में निधन हो गया। सीकर के ही अगले हैं लोठू जी निठारवाल, जिनका जन्म जाट परिवार में हुआ, 1804 में हुआ, और स्थान है रींगस। खाटू श्याम के पास जब आप जाते हैं, खाटू श्याम, तो वही रींगस ये है सीकर जिले में, जहां इनका जन्म हुआ। जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास चले गए, पठोट यहाँ आ गए, और यहाँ इनका संपर्क हुआ डूंग जी और जवाहर जी से। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके डाल दिया था आगरा की जेल में, आगरा के किले में बंद कर दिया, तो लोटू जी ने क्या किया, बालू नाई, साकू लोहार और कर्णा मीणा, इन सब के साथ मिलकर इन्होंने डूंग जी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। अंग्रेजों को चकमा दिया
अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे कि हम तो बारात लेके आए हैं जैसे, और साथ में बारातियों का भेष धारण करके पहुंचे। डूंग जी को वहां से जेल से रिहा करवाया। इसके बाद लोठू जी, डूंग जी और जवाहर जी के साथ ये अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। जब तक जीवित रहे तब तक यही काम करते रहे और सन 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं राजस्थान के, इनका नाम है अमरचंद बाठिया, जो कि बीकानेर से संबंधित हैं और 1793 से लेकर 1858 तक ये एक्टिव रहे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ, ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता से जिनको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह थे कौन? अमरचंद बाठिया। तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति 1857 के संग्राम के समय जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, उनका नाम है अमरचंद बाठिया। ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। फिर बाद में उन्होंने पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को दे दी ताकि जो देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसको चालू रखा सके, और बाद में यही कारण, इसी वजह से इनको फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगले क्रांतिकारी हैं विजय सिंह पथिक, बिजौलिया से संबंधित हैं और 1882 से लेकर 1954 तक सक्रिय रहे। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, उन्हीं को कहा गया विजय सिंह पथिक। जन्म हुआ 1882 में, गांव है गुठावली और जिला बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इनकी कर्म भूमि राजस्थान है। जन्म भूमि है उत्तर प्रदेश, कर्म भूमि है राजस्थान। किसकी बात कर रहे हैं हम? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे। इनके ये भी पूछे जाते हैं संगठन कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, चोटी के क्रांतिकारी, और इनका संबंध है बिजौलिया किसान आंदोलन से। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, उनको प्रशिक्षण देना, ये सब इनके कुछ प्रमुख कार्य थे। राजस्थान में राजस्थान केसरी, इसके अलावा नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इस तरह के समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले और इनके माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई। तो इनसे जुड़े हुए संगठन, इनसे जुड़े हुए समाचार पत्र, ये आपको याद रखने हैं। ऐसे भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्रांतिकारी जिनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है लेकिन कर्मभूमि राजस्थान, तो कौन है? विजय सिंह पथिक, जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बिजौलिया इनका कर्म क्षेत्र है। अब इनके कुछ संगठन है, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। कुछ समाचार पत्र हैं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक का फोटो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अगले प्रमुख क्रांतिकारी हैं अर्जुन लाल सेठी, जयपुर से संबंधित हैं। अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर ही है और उन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का लक्ष्य जगाया। जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों के जो संगठन है और इनके द्वारा निकाली गई कोई पुस्तक, कोई पत्रिका या समाचार पत्र है, तो ये आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं, बार बार इनको पूछा जाता है। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाया। यहीं पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, इन्हीं जगहों पर। उस समय के जो जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की उन्होंने पेशकश की। केसरी सिंह बारठ को कहा, अर्जुन लाल सेठी को कहा कि आप आइए और जयपुर का प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये कोटेशन कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसका है? ये कथन है अर्जुन लाल सेठी का। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि उस समय जो जयपुर के महाराजा थे उन्होंने इनके लिए एक ऑफर दिया कि आप जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बन जाए। उस समय प्रधानमंत्री पद था अलग अलग रियासत का। इन्होंने वो पद ठुकरा दिया और कहा अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने भारत में, अर्जुन लाल सेठी की बात हो रही है, भावी क्रांति के लिए युवाओं को तैयार किया, उनको प्रशिक्षण प्रदान करते थे, जैसे कि जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त, ये सब क्रांतिकारी जो कि इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया तो उसमें इनका भी नाम आया। आरा हत्याकांड और काकोरी, जो जिसको कहा जाता है काकोरी कांड या काकोरी घटनाक्रम, उससे भी ये संबंधित रहे, जिसमें ट्रेन लूटी गई थी काकोरी स्थान पर। अजमेर में ही रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, कि शूद्रों को, आजकल जो दलित शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो शूद्र कहा जाता था,
अस्पृश्य कहा जाता है, स्त्री मुक्ति, वैसे ही महेंद्र कुमार आदि इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ये है अर्जुन लाल सेठी। क्या क्या बातें याद रखनी है? पहले तो कुछ पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी पुस्तकें, इनके समाचार पत्र। तो अर्जुन लाल सेठी पुस्तकें हैं इनकी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, इनकी कुछ पुस्तकें हैं। इन्होंने कुछ क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी, उनके नाम है जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त। कुछ कुछ प्रमुख घटनाक्रम जो इनसे जुड़े हुए हैं, हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई। और इसके अलावा इनके बारे में खास बात यह है कि जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इनको कहा कि जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री आप बन जाए, जिसको इन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। अब अगले क्रांतिकारी ये हैं केसरी सिंह बारहट। शाहपुरा इनका कार्यक्षेत्र है। 1872 से 1941 तक ये सक्रिय रहे। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि भी है और क्रांतिकारी है केसरी सिंह बारहट। जन्मभूमि शाहपुरा और कर्म भूमि है कोटा, उसके आसपास का क्षेत्र। 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रथ चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे। क्या है ये घटनाक्रम कि उदयपुर के जो महाराणा यानी कि मेवाड़ के महाराजा, ये जाने वाले थे दिल्ली दरबार में, अंग्रेजों के दरबार में हाजिरी लगाने। अब इन्होंने केसरी सिंह बारहट ने इनको कुछ सोरठा, एक छंद का ही एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि दोहा छंद, ऐसे ही सोरठा एक विधा है पद्य लिखने की। तो इन्होंने ऐसे 13 सोरठा लिख के भेजे, आप दोहा की तरह समझ सकते हैं। अब वो इन्होंने लिख के भेजे और जिसमें बताया इनके राज्य का यानी कि इनके राजवंश का, जो मेवाड़ के राजा रहे, उनको बताया कि आपके पूर्वजों का आप गौरव देखो एक बार कि वो कैसे कैसे रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हो। आपके ही इस राजवंश में महाराणा प्रताप रहे तो वो कहाँ कितने स्वाभिमानी, जिन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे अपना शहर, अपना घर और अपना राज्य छोड़कर जंगलों की रोटी खाए, जंगलों में खाक छानते रहे। और एक आप हैं जो आप अंग्रेजों के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। तो सवाल हमारा ये बनता है कि मेवाड़ के महाराणा को अंग्रेजों के दरबार में हाजिरी लगाने से रोकने के लिए चेतावनी भरे कुछ सोरठे लिखे, जिसको कहा गया चेतावनी रथ चुंगटिया। तो ये किसने लिखे हैं? ये है केसरी सिंह बारहट। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था कि महाराणा दिल्ली तक तो पहुंच गए थे लेकिन अंग्रेजों के दरबार में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में माना गया कि राजपूताना में इन्होंने ही आंदोलन फैलाया है, इन्होंने यहाँ की जनता को, लोगों को भड़काया है। इसके लिए केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। अब इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग इन्होंने पूरे परिवार को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया। यानी इनके भाई, बंधु, भतीजे सबको इन्होंने लगा दिया कि देश को आजादी दिलानी है। इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जमाता यानी कि दामाद ईश्वरदान आसिया, इन सबको रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में भेज दिया। किस लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए कि क्रांति कैसे करनी है, उसका प्रशिक्षण आपको होना चाहिए। ये जो आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये है केसरी सिंह बारहट। इसके बाद कुंवर प्रताप सिंह बारहट 1893 में शाहपुरा में जन्मे। प्रताप सिंह देशभक्ति इनको विरासत में मिली इनके पिता के माध्यम से ही। अभी जो हमने पढ़ाई है केसरी सिंह बारहट, इनके पिता थे केसरी सिंह बारहट और चाचा हैं जोरावर सिंह बारहट, दोनों ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी। मास्टर अमीरचंद इनके गुरु रहे, यानी कि उनसे ही ये प्रेरणा लेकर आए, उनसे ही सीख कर आए। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते थे और रास बिहारी बोस गर्म दल के नेता थे, एकदम क्रांतिकारी प्रवृत्ति के। तो रास बिहारी बोस का इस कारण प्रताप सिंह पर बहुत ज्यादा विश्वास भी था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया और 1917 में एक बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 5 वर्ष की सश्रम कारावास यानी कि जेल में रहकर इनको काम भी करना पड़ेगा, ये इनको कारावास दिया गया और बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। अंग्रेजों के दौर में उनके लिए करना बहुत आसान था, बहुत आम था। जो उनकी कैद में आ गया उसको वो तरह तरह की बहुत ही अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, यानी कि मनुष्य के रूप में जिसको जैसी यातनाएं ना दी जाएं, ये वैसी यातनाएं देते थे, इसलिए ताकि इनसे इनके सहयोगी का नाम पूछा जा सके। किसी और का नाम इन्होंने नहीं लिया। अंग्रेजों ने इनको तरह तरह के
प्रलोभन भी दिए, डराया धमका भी, क्योंकि छोटे बच्चे ही थे ये, बहुत ज़्यादा आयु इनकी नहीं थी। उन्होंने इनको तोड़ने के लिए, इनसे राज उगलवाने के लिए एक बात बोली थी। भारत सरकार के जो गुप्तचर थे, निदेशक उसके सर चार्ल्स क्विनलैंड, इन्होंने प्रताप को कई सारी यातनाएं दी और इन्होंने क्विनलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए एक इमोशनल कार्ड भी खेला और इन्होंने इनको कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान होती होगी, तुम यहाँ इतनी यातनाएं झेल रहे हो, एक काम करो, तुम्हारे साथियों का नाम बता दो ताकि तुम्हारी माता सुखी रहे, तुम भी सुखी रहो और अपने घर चले जाओ। अब इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरे लिए मेरी माता परेशान हो रही है तो होने दो, लेकिन अगर मैं अपने साथियों का नाम बता दूंगा तो पता नहीं कितनी माताएं परेशान होंगी। तो इन्होंने कहा इससे तो अच्छा है अकेले मैं और मेरी माता परेशान हो जाए। इन्होंने जवाब दिया कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे कोई अन्य ना रोए। कई सारी यातनाओं के कारण 1918 में और 22 वर्ष की आयु में ही इनका देहांत, इनका निधन हो गया। क्विनलैंड को कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने सारे प्रयास कर लिए, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर तरह से उसने तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ नहीं पाए। इसके बाद अगले प्रमुख क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। जोधपुर से इनका कार्यक्षेत्र 1908 से लेकर 1942 तक सक्रिय रहे। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की और इसका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास कहे जाते हैं बाल मुकुंद बिस्सा, जिनका जन्म हुआ 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। 1942 जयनारायण व्यास के नेतृत्व में इन्होंने जन आंदोलन शुरू किया और बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में ही राजनीतिक बंदियों से होने वाला जो दुर्व्यवहार है, इसके विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल की और 19 जून को उनको वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया और यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही उसी दिन उनका निधन हो गया। इनके निधन का समाचार पूरे नगर में फैला और लोगों की भीड़ एक इकट्ठी हो गई और लगभग 1 लाख लोगों ने कई मील चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। उस दौर में अगर आप देखें तो 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करना मामूली काम नहीं था, वो भी तब जब शासन अंग्रेजों का था। अगले प्रमुख क्रांतिकारी हैं सागरमल गोपा, जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर में इनका जन्म हुआ, पूरे जीवन इन्होंने दुख भोगा। इनकी भी बड़ी दुख भरी कहानी है, आप देखेंगे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया और जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रचार करना चाहते थे। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है? गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तकें छपवाई। पुस्तकें पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लिखी? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। ये किसने लिखी? सागरमल गोपा। इन्होंने ये पुस्तक जैसलमेर के राजशाही के जो काले कारनामे हैं, इन सब की एक लंबी इन्होंने सूची इसमें तैयार की। यानी कि जैसलमेर का जो राजवंश है उसकी भी आलोचना की और अंग्रेजों की भी इन्होंने आलोचना की और इस कारण ये दोनों के ही दुश्मन बन गए और राज के कोप का भाजन इनको बनना पड़ा सागरमल गोपा को। राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को इनमें जेल में डाल दिया गया। कई सारे अमानवीय अत्याचार इनके ऊपर किए गए और तब अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। सबसे कुछ दर्दनाक मौतों में से एक मौत होती है आग में जलकर मरना, तो इनको तेल छिड़ककर अंग्रेजी सरकार ने जीते जी मार डाला, आग लगा दी। अगले हैं नाना भाई खाट, जो कि डूंगरपुर के रास्तापाल से संबंधित हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए और रियासत के जो अत्याचार हैं उनके विरुद्ध 1947 में एक आंदोलन चलाया, जिसको नेतृत्व प्रदान किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। रास्तापाल के नाना भाई खाट, ये रास्तापाल डूंगरपुर में है, यहाँ के थे नाना भाई खाट। इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। स्कूल के लिए एक आंदोलन था। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार को मिली तो उसने पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी को भेजा और जिला मजिस्ट्रेट डीएम यानी कि कलेक्टर को भेजा, जो कि स्कूल को जबरन बंद कराने के लिए पहुंचे 18 जून 1947 को। 18 जून तो वो दिन आ गया 1947 में जब देश की आज़ादी लगभग अब तय हो चुकी थी, बस औपचारिकता बाकी थी। अब ये सब पहुंचे, दल बल सहित रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है और किसी के आदेश से नहीं। तो जो डीएम था, मतलब मजिस्ट्रेट यहाँ, उन्होंने कहा मैं महारावल का आदेश लेके आया हूँ
नाना भाई ने महारावल का आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। और जब इन्होंने इनकार कर दिया तो इनके साथ मारपीट की गई, पिटाई की गई, इतने घायल हो गए कि उस पिटाई के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। अगले प्रमुख क्रांतिकारी हैं सरदार सरदार हरलाल सिंह, जो कि झुंझुनू से संबंधित हैं। जन्म हुआ झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में और ये जन्म हुआ 1901 में। ये अशिक्षित थे, पढ़ाई लिखाई इन्होंने नहीं की। इन्होंने रियासती और जागीरदारी जुल्मों दोनों का ही विरोध किया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की इन्होंने स्थापना की। तो प्रमुख कोई केंद्र या जैसे कोई राजनीतिक संगठन या कोई पत्रिका या समाचार पत्र अगर इन्होंने स्थापित किया तो पूछा जाता है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की इन्होंने स्थापना की सरदार हरलाल सिंह। साथ ही इस विद्यार्थी भवन को इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया और यहीं से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन भी किया है। अब इनका नेतृत्व इतना अच्छा था, इस कारण इनको नाम दिया गया, इनको उपाधि दी गई सरदार की। सरदार यानी लीडर इनको माना गया। अगले हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना से संबंधित है। जन्म हुआ 1905 में, नीमका थाना। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वर्धमान पाठशाला में हुई, जो कि अर्जुनलाल सेठी ने स्थापित की थी, और उसके उपरांत पहुंच गए सांभर और कानपुर। यहाँ आगे पढ़ने के लिए पहुंचे। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलिया में काम किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 1930 से लेकर 1947, 1930 वो दौर था जब गांधी जी पूरी तरह सक्रिय थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, और इस दौर में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च वगैरह, ये सब पृष्ठभूमि में सभी आगे थे, पिक्चर में आगे थे। तो 1930 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल भी गए, और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने पत्रकार के रूप में एक मुख्य रूप से अपनी पहचान बनाई। अब इनका जो समाचार पत्र है अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होता है, दैनिक नवज्योति, नाम आपने सुना होगा। लंबे समय तक इन्होंने उसका संपादन भी किया। इसके बाद अगले हैं जानकी देवी बजाज, जो कि सीकर से हैं। जन्म हुआ लक्ष्मणगढ़ के जो सेठ हैं गिरधारी लाल जाजोदिया, उनके यहाँ 1893 में। मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में इनका जन्म हुआ और 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। ससुराल इनका था वर्धा में, वहीं इनको रहना पड़ा, और जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, यानी कि पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं इन्होंने उन परंपराओं को तोड़ा, खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। और बजाज जी का निधन जब हो गया उसके बाद गौ सेवा संघ की इनको अध्यक्ष बनाया गया, और जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ उसकी भी अध्यक्ष चुनी गई। तो अगर किसी महिला ने नेतृत्व प्रदान किया है तो वो अपने आप में एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जानकी देवी बजाज के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। पहले तो जमनालाल बजाज की पत्नी है। 1893 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। फिर इनके एक अधिवेशन जो कि जयपुर प्रजामंडल का 1944 का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद अंजना देवी चौधरी, ये भी सीकर से ही है। जन्म हुआ 1897, सीकर जिले के श्री माधोपुर में इनका जन्म हुआ। अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। विवाह हुआ 1911 में रामनारायण चौधरी से, और पति की इच्छा के अनुसार 20 वर्ष की आयु में ही पर्दा प्रथा त्याग दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। 1921 से लेकर 1924 में मेवाड़ के साथ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में इन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार या सत्याग्रह, इन सब की भावनाओं को पैदा किया। दलितों के उत्थान में या अन्य कुछ रचनात्मक कार्यों में, इन सब में इन्होंने अपने पति का यानी कि रामनारायण चौधरी का भरपूर योगदान, भरपूर साथ दिया। अगले हैं रतन शास्त्री, जो कि जयपुर से हैं। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1912 को मध्य प्रदेश के खाचरोद में। किसके यहाँ? तो पिता का नाम है रघुनाथ जी व्यास, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। विवाह हुआ इनका हीरालाल शास्त्री से, जो कि बाद में चल के आगे आप राजस्थान के आंदोलन में उनका नाम पढ़ते ही है। 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जनसेवा के उद्देश्य से रहकर वनस्थली में ही इन्होंने जो हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए एक जीवन कुटीर कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब जो भूमिगत नेता और कार्यकर्ता थे उनकी भी इन्होंने सहायता की। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें शुरुआत में क्या होता, जितने भी बड़े बड़े नेता थे इन सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और जो प्रथम श्रेणी वाले यानी कि सबसे बड़े बड़े जो नेता थे, इनके गिरफ्तार होने के बाद
बाद में जो उनसे थोड़ी सी नीचे वाली श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के जो लीडर हैं, उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया। बड़े बड़े नेता सब भूमिगत हो गए, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार हो गए, तो बाकी जो बचे थे वो आंदोलन चला रहे थे, और वही भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होकर आंदोलन चलाते, उनको यही लोग सहयोग प्रदान कर रहे थे। महिलाओं में अगली है रमा देवी, ये भी जयपुर से हैं। जन्म हुआ जयपुर में। वैद्य गंगा सहाय के घर में इनका जन्म हुआ। 7 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया और 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, पति का निधन हो गया। बाद में गांधी जी के विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ और विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया। नौकरी छोड़कर पति के साथ इन्होंने राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजौलिया किसान आंदोलन के समय जो लादूलाल जोशी हैं, इनकी पत्नी रमा देवी 1931 में इस बिजौलिया आंदोलन में शामिल होने के लिए वहां गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से निकल जाने को इनको कहा गया, पर इन्होंने जवाब दिया, जब तक किसानों पर सरकार के अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ बार बार आते रहेंगे। वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई भी की, पर ये वहां से परेशान नहीं हुई, दृढ़ रही अपने काम में। 1930 से 32 के दौर में सत्याग्रह, गांधी जी जो चला जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब में इन्होंने भाग लिया और कई बार जेल भी गए। रामादेवी के बाद महिलाओं में अगली प्रमुख है कालीबाई। कालीबाई भील, इनका पूरा नाम आपने सुना होगा। इनके नाम पर राज्य सरकार ने कई सारी योजनाओं का संचालन कर रखा है। भील आदिवासी क्षेत्रों में काफी ज्यादा डूंगरपुर से संबंधित है ये। जैसे कि स्कूटी योजना भी चल रही है राजस्थान सरकार की, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, इस तरह की कई योजना है। तो ये वही कालीबाई है। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल के निवासी हैं, वही रास्तापाल अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वहां की है कालीबाई भील। ये रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी और जून 1947 में जब डूंगरपुर महारावल का फरमान आया, अभी हमने जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसके बाद भी जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो डीएम एसपी दोनों यहाँ आए, पाठशाला बंद करवाने पहुंचे, और जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनको सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता थे नाना भाई खांट, अभी हम पढ़ रहे थे जिनके बारे में, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अब नाना भाई खांट पर सिपाहियों ने उनकी पिटाई की और पिटाई करके अध्यापक सेंगा भाई को एक ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं, इनके हाथ में एक हंसिया है, इन्होंने उस रस्सी को काट दिया जिससे इनके अध्यापक को बांधकर घसीटा जा रहा था। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में से घास काटकर लौट रही थी, उसने जब देखा कि उसके गुरु सेंगा भाई को कोई ट्रक के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा है, तो ये आई, हल्ला मचाया इन्होंने कि कहाँ ले जा रहे हो, गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। इन्होंने हंसिया निकाला जिससे घास काट के ला रहे थे और उन्होंने उस रस्सी को काट दिया जिससे इनके गुरुजी को बांध रखा था। पर जैसे इन्होंने रस्सी काटी तो पुलिस वालों ने गोलियां चला दी और उन गोलियों में ही ये शहीद हो गई। और इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान माना जाता है कि टीचर को कोई पकड़ के ले जा रहा है, बांध के ले जा रहा है, तो इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। और इसी कारण राज्य सरकार में शिक्षा विभाग की जो बहुत सारी योजना है वो कालीबाई भील के नाम पर ही संचालित है। गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई भील ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। देखो, नाना भाई खाट, सेंगाबाई और कालीबाई भील तीनों ही एक ही आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। डूंगरपुर के रास्तापाल में जो पाठशाला है उसको बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया। अगली है इसमें किशोरी देवी, जो कि सरदार हरलाल सिंह की पत्नी है। अभी हमने पढ़े सरदार हरलाल, सरदार क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी। किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में जन आंदोलन में भाग लिया और यहीं के सिहोट के ठाकुर थे मानसिंह, उनके द्वारा सोतिया का बास नामक जो गांव है, यहाँ महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। कहाँ? सीकर जिले के कठराथल नामक स्थान में। यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 1934 में और इस आंदोलन में इस क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो ये हुई किशोरी देवी। तो इस तरह से हमने राजस्थान के कुछ प्रमुख आंदोलनकारी पढ़े। कौन कौन से पढ़े, चलते चलते एक बार केवल उनके नाम देखते हैं फास्ट रिकैप की तरह। शुरुआत हमने की थी विजय सिंह पथिक से भी पहले डूंग जी और जवाहर जी से। सबसे पहले डूंग जी और जवाहर जी शेखावाटी सीकर क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद हमने देखे लोटू जी निठारवाल, ये भी सीकर से संबंधित है। इसके बाद हम आगे बढ़े, अमरचंद बांठिया बीकानेर से संबंधित है। और 1857 के आंदोलन के बाद ऐसे पहले व्यक्ति, राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति जिनको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर चढ़ाया। फिर विजय सिंह पथिक बिजौलिया से, अर्जुन लाल सेठी जयपुर से, इसके बाद केसरी सिंह बारहट शाहपुरा से,
फिर इनके ही पुत्र प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा से, फिर इसके बाद बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर से, फिर सागर मलगोपा जैसलमेर, इसके बाद नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर से, इससे ही संबंधित थी कालीबाई भील भी, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना, जानकी देवी बजाज सीकर, अंजना देवी चौधरी सीकर, ये सब महिलाएं चल रही हैं, रतन शास्त्री जयपुर, रमा देवी जयपुर, फिर इसके बाद कालीबाई भील डूंगरपुर, और अंत में हमने देखी किशोरी देवी, तो जो कि शेखावाटी के क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह से राजस्थान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी हमने पढ़े। हर अल्टरनेट ईयर में कभी कभी लगातार अभी आरपीएससी द्वारा जो आयोजित हो रहे हैं एग्जाम, उनमें बार बार इनमें से एक सवाल पूछ लिया जाता है। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।